हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक फ़ोन लेकर आए हैं। वीवो का ओप्पो का A15 मॉडल है ये। देखिए, ये ओप्पो का फ़ोन है और ये 15 मॉडल है। इसमें जो एरर आ रहा है, ये केवल चार्जिंग का सिंबल शो कर रहा है और फ़ोन जो है कंप्लीट ऑन नहीं हो रहा है और चार्जिंग होता हुआ भी नहीं शो कर रहा है इसमें। और ये फ़ोन अभी फ़िलहाल इसको हम डेड कंडीशन ही कहेंगे। चार्जर इन करने पर केवल लोगो आ रहा है चार्जिंग का और ब्लिंक कर रहा है लोगो। दिख रहा है आपको यहाँ पे। मैं चार्जर जैसे ही इन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे करंट तो ले रहा है और देखिए वाइब्रेट किया और ये देखिए लोगो ब्लिंक कर रहा है। बस लोगो केवल क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट अभी 1 एम्पियर तक भी जाएगा। ये देखिए कम हुआ, थोड़ा सा और वेट करते हैं। ये करंट पूरा ले रहा है चार्जिंग के लिए, लेकिन फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। चार्जिंग का सिंबल आ रहा जा रहा केवल। और यहाँ पे ये पावर बटन भी इसकी ख़राब पड़ी हुई है, क्योंकि ये कई दुकानों से रिटर्न आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये वाटर डैमेज का भी फ़ोन है। इसमें वाटर डैमेज है, कस्टमर बता रहा था। काफ़ी दिन पहले ये पानी में हल्का सा गिरा हुआ था। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा करंट जो है इसी के ऊपर वेरिएट कर रहा है। ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी एलईडी जो है, चार्जर निकाला मैंने और लगाया तो ये एलईडी जो है ये ब्लिंक करेगी। एलईडी बोल रहा हूँ, ये देखिए चार्जिंग की इंडिकेशन ब्लिंक करेगी। तो बस यही करती रहेगी। केवल पावर ऑन ऑफ बटन दबा के मैं चेक करना चाहूँगा कि ये फ़ोन ऑन हो रहा है नहीं। तो इसके लिए इस फ़ोन को हमको खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं और तब तक हम माइक्रोस्कोप भी कनेक्ट कर लेते हैं। और पावर ऑन ऑफ की बटन जो है हम लगा के ये देखेंगे कि पावर ऑन ऑफ प्रेस करने पे फ़ोन जो है ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी जगह दिखा हुआ फ़ोन है, तो इसलिए इसमें इसकी पैकिंग भी उतनी अच्छे ढंग से नहीं हुई है। पेच वगैरह भी कम ही लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इसका स्विच जो है, इसकी जो स्विच है वो कटी पड़ी है। हाँ, तो इसको हम बैटरी लगा लेते हैं और स्विच को ट्विजर से प्रेस करके देखते हैं ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए बस ऐसा सिंबल शो कर रहा है। ये ऑन हुआ लेकिन ऐसा सिंबल शो कर रहा है और चार्जिंग होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए चार्जिंग होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम इसको चार्ज में लगा भी देते हैं तो ये ऑन होने के लिए इसके अंदर उतनी वोल्टेज है कि चार्जिंग को डिटेक्ट करता हुआ यहाँ पे दिखाए। ये बस ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है इस फ़ोन में। इसी को हमको आज सॉल्व करना है और देखते हैं सॉल्व हो पाता है नहीं हो पाता है और ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें जो हमारी पावर आईसी है वो कौन सी है और इस पावर आईसी पे काम जो हुआ है वो किस लेवल पे हुआ, मतलब आईसी को चेंज किया गया नहीं किया गया है, प्रॉब्लम आईडी थर्मल लाइन में है, कहाँ पे है। तो चलिए ट्रेस करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे हम। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप पे और यहाँ पे देखिए बोर्ड का बैटरी कनेक्टर हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, और अब हम मल्टीमीटर से ट्रेसिंग करेंगे और यहाँ पे जो है हम बोर्ड पे भी देखेंगे। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप पे। यहाँ पे मल्टीमीटर नज़र आ रहा है आपको और माइक्रोस्कोप में देखिए बैटरी कनेक्टर भी आपको दिख रहा होगा।
अब हम चार्जर इन कर लेते हैं इसमें, और उसके बाद हम बैटरी कनेक्टर की रीडिंग और वोल्टेज का जो लेवल है वो चेक करने वाले हैं। तो देखिए चार्जर इन हुआ और यहाँ पे हमने मल्टीमीटर का प्रोब लगा लिया, ब्लैक और रेड यहाँ पे चेक करना है। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, ग्राउंड होगी। यहाँ पे देखिए 4 वोल्टेज अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे BQIC यूज़ किया गया होगा ज़रूर यहाँ पे, इसीलिए ये 4 वोल्टेज अवेलेबल है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये, हाँ, ये MTK की IC सामने दिख रही है, तो साथ में BQIC यहाँ पे यूज़ किया गया, तो ये 4 वोल्ट यहाँ पे आ रही है। ID थर्मल पे देखिए क्या पोजीशन है, तो ये देखिए एक पिन पे 1.3 और इसके जस्ट बगल में 1.1, यानी कि हमारी ID थर्मल की लाइन भी ओके है और VBAT की लाइन भी ओके है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम ये देखते हैं कि हमारा जो पावर IC है उसके बगल में कोई ऐसा रजिस्टेंस, देखिए इसकी स्कीमेटिक डायग्राम तो अवेलेबल है नहीं जिससे हम काम कर सके, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि एक IC के अंदर कौन कौन सी ऐसी वोल्टेज जाती है। देखिए यहाँ पे IC पे काम हुआ है, ठीक है, यहाँ IC पे काम हुआ है, और इस IC में जो है जो भी कंपोनेंट यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं IC में, इन सभी कंपोनेंट पे पेस्ट है, ये पूरा पेस्टेड है। तो हम बैटरी को एक बार अब इन कर देते हैं और हम ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जो 3.7 वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है, 3.7 की वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, ये चेक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप है, कोई वोल्टेज नहीं कहीं पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1.1 और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3.7 और इसके दूसरे साइड में 3.6। ये रजिस्टर हम ढूंढ रहे थे जो कि हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो ये रजिस्टर हमारा ओपन नहीं है, इस रजिस्टर की प्रॉब्लम से भी ये दिक्कत आती है। अभी फ़िलहाल में मुझे वो रजिस्टर मिल गया, तो हमको यहाँ पे अभी कोई और रजिस्टेंस की चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए CRV IC है, इसके साथ में यही एक रजिस्टेंस आपको देखना होता है जिसमें ये प्रॉब्लम आती है। ये लाइन हमने कंफर्म कर लिया। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये जो एरर है वो बैटरी एरर का सिंबल शो कर रहा है। ये बैटरी जो है पावर IC से कनेक्ट नहीं हो पा रही है सही ढंग से, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को चेक कर लिया, रेजिस्टेंस हमारी प्रॉपर सही है। ये रेजिस्टेंस ख़राब होने से भी हमारी वो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, फ़ोन डेड रहता है, फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो चलिए इसको हम आगे ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर की जो पॉजिटिव लाइन है, यहाँ पे देखिए मुझे फिर वाटर डैमेज नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए इनके प्रिंट्स कटे हुए हैं, हाफ आधा कटा हुआ है, ये आधा से ज़्यादा कटा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन कटा हुआ है। तो ये ID थर्मल की लाइन में से कोई एक लाइन है, डायग्राम में हम देखेंगे तो कंफर्म होगा, लेकिन फिर भी ये हमारा ID लाइन है जो कि सही है। यहाँ पे बैटरी की जो ट्रिप है वो कटी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी फ़ोन की वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे चार्जिंग की वोल्टेज अवेलेबल है। इसका मतलब है कि ये BQ से कनेक्टेड है, लेकिन ये है कि ये पावर IC से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए पावर IC इस बैटरी को रीड नहीं कर पा रही है और बैटरी एरर का सिंबल दे रही है। केवल चार्जिंग IC से कनेक्ट होने से फ़ोन ऑन नहीं होगा, यहाँ पे पावर IC से भी ये लाइन कनेक्ट होनी चाहिए। और जहाँ तक हमको पता है कि पावर IC के अंदर ऐसे 2 लाइन होते हैं जहाँ पे हमको चेक करना होता है बैटरी कनेक्टर की V+ लाइन से सीधे कनेक्टिविटी। उस लाइन में एक लाइन जो होती है उसमें V सिस्टम की होती है और एक VBAT की होती है जो कि iSense नाम से होती है। तो उस लाइन को ही हम IC के अंदर पैड पे चेक करने वाले हैं अब, और वो पैड की वैल्यू आपको पता रहती है, कैसे करना है सब कुछ मिलेगा आपको क्लास में। उसको हम चलिए ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि वो जो बॉल है वो क्या बॉल डायरेक्ट कनेक्ट है इस पावर IC से बैटरी कनेक्टर तक। BQ से तो कनेक्ट है, वो हमको चेक करना ही नहीं है क्योंकि BQ की वोल्टेज अवेलेबल आ रही है बैटरी कनेक्टर पे। अगर नहीं आती तो हम BQ के साइड में चलते, ये वाली को कंसीडर करते कि ये सही है। अभी मेरा एरर है इस IC से, ये IC जो है वो हमारी सही ढंग से या तो लगी नहीं होगी या तो उसकी पैड की वैल्यू यानी कि जो उसकी जो बॉल है VBAT की वो iSense की लाइन यानी सेंसर लाइन में प्रॉब्लम, वो सेंसर लाइन हम ट्रेस करने वाले हैं। तो चलिए हम IC को निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का ऑनलाइन कोर्स करना तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 15 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। व्हाट्सअप करके दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके आप अपना कोर्स डिटेल ले सकते हैं और टाइमिंग के बारे में पता कर सकते हैं कि न्यू बैच जो है वो कब किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और फ़ी वगैरह क्या है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए हम इस IC को निकाल लेते हैं और इस IC को हम
निकालने के बाद इसकी पैड वैल्यू जो है, हम पैड पे जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो हम बताएंगे आपको किस पिन पे आती है। और अगर मैं एक एक पिन दिखाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सीधे पिन पे आ जाऊंगा। मैं वो क्लास में बता दूंगा आप लोगों को कैसे होता है। मैं सीधे अभी उस पिन को दिखाऊंगा। वैसे आप भी समझ जाओगे कि वो कौन सा पिन है, और कोई भी फ़ोन में आप देख के वो काम कर सकते हो। यहाँ पे इसको हम निकाल लेते हैं आईसी को। देखिए ये आईसी या तो हीट की गई है, या तो इसको किसी ने रिवॉल्व किया है, या तो ये चेंज हुआ है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम इस पर काम कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए आईसी जो हमारा निकल चुका है, और इसकी पैड जो है, सभी बॉल्स परफेक्ट है या नहीं, तो सभी बॉल्स अवेलेबल हैं बोर्ड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम मल्टीमीटर की मदद से ये ट्रेस करने वाले हैं कि जो बॉल्स है हमारी आईसी की, जो बॉल हमारी बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट होती है, वो बॉल अवेलेबल है कि नहीं बोर्ड में। तो यहाँ पे बोर्ड हल्का सा ठंडा होने तक का हम वेट करते हैं, और मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बजर रेंज पे आ गया, जिस पे हमारा कंटिन्यूटी आता है। सबसे पहले हम लाइन को काउंट करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 नंबर की लाइन में हमारा जो है 1 2 3 4 5, ये दो वाली जो पिन है, ये पिनें हमको चेक करनी है। देखिए 5 नंबर में हमारा जो है, यहाँ पे ये वाली पिन चेक करनी है, और इसके जस्ट नीचे वाली पिन चेक करनी है। तो ये जो पिन है ये VPH से कनेक्टेड होनी चाहिए। देखिए ये कनेक्टेड है VPH से, ये हमारी V सिस्टम से कनेक्टेड है। लेकिन इसके ऊपर की जो पिन है ये V बैट से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो मैं बैटरी कनेक्टर पे लगा रहा हूँ, और यहाँ पे कोई कनेक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्टर पे एक लगा लेता हूँ प्रॉप को, और दूसरी प्रॉप को मैं इसी बॉल पे टच करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कोई बजर नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे एक बॉल पे ये कनेक्टिविटी आनी चाहिए। और इसके जस्ट नीचे वाली बॉल V सिस्टम से कनेक्टेड है या नहीं, वो देख लेते हैं एक बार फिर से हम। देखिए कनेक्टेड है, लेकिन ये बॉल जो है हमारी बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट नहीं है। तो ये एरर है हमारा, ये V बैट की लाइन एरर हो गई है, आई सेंस नाम से जो होती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है ब्लिंकिंग का। तो इसी को हमें सॉल्व करना है एक जंपर के द्वारा। तो चलिए हम जंपर को लगा लेते हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो पहले हम जंपरिंग कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। और कुछ माइक्रोस्कोप डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको भी हम सही कर लेते हैं, और हम जंपरिंग करने के बाद फिर से आते हैं वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हमने जंपर कर लिया है, और इसको यूवी मास्किंग भी कर लिया गया है। यहाँ पे ये जो बॉल डैमेज थी, 1 2 3 4 नंबर की बॉल थी, ये डैमेज हुई थी, और 5 नंबर हमारा V सिस्टम है। देखिए यहाँ पे हमने ये यूवी मास्किंग कर रखा है पूरा। ये जो लाइन है मास्क से इसको पैक कर दिया, और ये जंपर हमारा V बैट यहाँ से जो एरर हुआ था, ये जंपरिंग को हमने यहाँ से लगा दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनको कनेक्ट करेंगे। ये जो जंपर वायर है हमारा, जो ये जंपर है, इस जंपर को हम यहीं पे ऐड कर यहाँ पे सोल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईसी लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पे GR आ रही है नहीं आ रही है, और उसके बाद हम ये जंपर यहाँ ऐड करेंगे, और उसके बाद से हम फ़ोन को देखेंगे कि चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। तो चलिए आईसी को हम लगा लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है ये काम हो रहा है नहीं हो रहा। थोड़ा सा हम यहाँ पे आईसी में पेस्ट का यूज़ करेंगे, और आईसी को हम यहाँ पे प्रॉपर बैठा के ही लगाएंगे, कि यहाँ पे क्योंकि ये मास्किंग जो की गई है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर ये हम आईसी को यहाँ पे हिला देंगे ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगी, जो जंपर वायर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और नीचे साइड से हमारा जंपर आपस में सट जाता है।
तो यहाँ पे आईसी को बहुत ही बारीकी से हमको लगाना होगा। तो पहले हम यहाँ पे पेस्ट को अच्छे से मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पेस्ट देखिए लग चुका है। अब इस पर हम एक आईसी जो है सीआरबी वाली, जिसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। और ये आईसी हमें एकदम बराबर से रखना है, क्योंकि हमको इस पर हिलने नहीं देना है, क्योंकि इस पर जंपरिंग की गई है। जो आईसी हिल के अपने जगह पे बैठती है, वैसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जब हिल के जाएगी जगह पे तो बीच में बॉल्स होंगे, वो टच कर जाएंगे जंपर से। वैसे मास्किंग तो हुई है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को बचा के रखेंगे कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईसी को रख चुके हैं सीधा। ये आईसी सीधा लग चुका है। अब इसको हम हीट करके लगाते हैं। थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देते हैं और इसकी जीआर वैल्यू को हम उसके बॉल पे चेक कर लेते हैं। ये ऐसी अभी लग चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए यहाँ पे हम जीआर वैल्यू चेक कर लेते हैं। यानी कि चलिए डायोड वैल्यू जो होती है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पे डायोड वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। तो देखिए 400 कुछ की डायोड वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि जो मल्टीमीटर आपको शायद नज़र नहीं आया सही से, 400 कुछ की डायोड वैल्यू जो है आपको दिख रही थी यहाँ पे। देखिए 500 हो गई। तो ये जो है हमारा लाइन जो है कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि जंपरिंग हमने सही किया और ये हमारा लग चुका है। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कहीं ये लाइन वी सिस्टम की लाइन से कनेक्ट तो नहीं है। तो हम कंटिन्यूटी रेंज पे जाके इस पर चेक करते हैं। यहाँ पे जो वी सिस्टम की लाइन है इससे बजर नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी जंपरिंग परफेक्ट हुई है। आईसी भी लग चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो जंपर वायर ऊपर में दिख रहा है, इस जंपर वायर को हम अब यहाँ पे सोल्ड करेंगे और यूवी मास्क यूज़ करेंगे दोबारा से। और यहाँ पे हमें इस वायर को यहाँ पे ऊपर से लाना होगा, क्योंकि अगर हम
इसमें थोड़ी सी भी अगर बारीकी का ध्यान नहीं देंगे तो हमारी ये वायर तुरंत शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हाई वोल्टेज की लाइन है, वी बैट की लाइन। यहाँ पे हम इसको सोल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ला के यहाँ पे सोल्ड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सोल्ड कर लेते हैं और फिर यूवी मास्क की मदद से यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो पहले हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा इस पर हम पीपीटी पेस्ट का यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा पीपीटी पेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा चाहिए, तो इतना ज़्यादा नहीं देना है ना। को फिर से लगा देते हैं और इसकी मास्किंग करके इसको हम सुखा लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। कांटेक्ट करके आप कोर्स का डिटेल ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स जो है हमारा चल रहा है अभी, उस कोर्स
लगाया, चार्जर लगाया, देखिए यहाँ पे चार्जर का अब ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, यानी बैटरी एरर अब नहीं है। और ये हमारी चार्जिंग हो रही है, 1% यहाँ पे शो कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना, ऑनलाइन कोर्स हमारा चल रहा है, आप उस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं और एक एक पिन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पावर आईसी, सीपीयू, एमएमसी, जितने भी आईसियाँ हैं रनिंग मॉडल, उन सब के एक एक बॉल की इन्फॉर्मेशन हम देते हैं और सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। स्कीमेटिक कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीड किया जाता है, स्कीमेटिक में जो शॉर्टकट नाम्स हैं उनका मतलब क्या है, वो कैसे मतलब सप्लाई बनती है सीपीयू के लिए। एक काम करने में आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक अच्छे लेवल पे आप काम कर पाओगे। आप बहुत सारी मशीन रख रखे हो और आपको अगर एक अच्छी ट्रेसिंग नहीं आती है तो वो समझिए बेकार है। आपको एक अच्छे लेवल पे ट्रेसिंग करनी है तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 15 फरवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू।